अच्छा बताएंगे, आपके पास यहाँ पर कोई मोती वगैरह आपने यहाँ से अभी तक निकाला है? इसको चेक वगैरह किया है वो वाला? चेक किया था हमने, तो चेक करने के ड्यूरेशन में 2-4 पीस हमने निकाला था, क्योंकि ये जीव है तो जब निकालते हैं तो फिर उस जीव का लाइफ साइकिल समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हम जब चेक किए थे तो उसमें से निकल रहा था। तो अभी मेरे पास 3 है, जो मतलब कुछ ही दिन पे, मतलब 8-10 महीने पे हमने जब निकाला था तो ये ऐसा फॉर्म किया था। मतलब इसकी ये आपने यहाँ से निकाला है? हाँ, तो इसकी कीमत क्या होती है यहाँ के मार्केट में अगर देखा जाए तो? इसको कहा जाता है 300 से 500 रुपये पीस मिलता है। कहा जाता है कि कृष्ण लीला में गोपियों को खुश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मोती की खेती की थी। मोती समुद्र से सीप में मिलता है, लेकिन अब आप इसे अपने खेतों में भी उगा सकते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका कारोबार कर आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। मोती की साइज और चमक के हिसाब से इसका रेट आप खुद तय कर सकते हैं। एक मोती 10-10 हजार रुपए तक बिक जाता है। बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले किसान प्रभात मिश्रा ने इसकी खेती शुरू कर दी है। आमदनी देख अब दूसरे किसान भी मोती की खेती कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रभात मिश्रा मोती की खेती से खूब कमाई कर रहे हैं। इनके आगे अच्छे सरकारी नौकरी वाले भी फेल हैं। प्रभात ने कैसे इसकी शुरुआत की, पहले और अब में क्या क्या बदला है, सब कुछ बता रहे हैं हमारे सहयोगी कैसर खान की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम समस्तीपुर जिले की एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जिस जगह पे मोती की खेती होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप कभी सुने होंगे कि समुद्र के अंदर से मोती निकलती है, मगर समस्तीपुर के एक लाल ने ऐसा कमाल किया है जो 12 बाय 12 के जगह पे एक ऐसी खेती की है जिस खेती की चर्चा इन दिनों लगातार हो रही है और सोशल मीडिया पे तो ज़बरदस्त क्रेज इनका देखने को मिल रहा है। ये वो जगह है, समस्तीपुर ज़िले के खानपुर की तस्वीर है, जहाँ पे 12 बाय 12 के एक तालाब के अंदर इन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिया है। जो लोग रोज़गार की बात करते हैं, जो रोज़गार को लेकर मेहनत नहीं करना चाहते, वैसे में इस लाल ने एक ऐसा कमाल किया है कि 12 बाय 12 के बीच में लाखों की खेती कर दी है और लाखों रुपए ये आसानी से कमा सकते हैं। हम जानने की सीधे इनसे कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रभात मिश्रा मेरा नाम हुआ। कौन सी जगह के रहने वाले हैं आप? खानपुर प्रखंड के रंजीतपुर के निवासी हैं हम। क्या सर, क्या मन में आपको आया, आपने इतना बड़ा काम कर लिया? कभी हम सुना करते थे कि समुद्र के अंदर से मोती निकलती है सीप के माध्यम से, आज आपने वो कारनामा अपने गांव में कर दिया, कैसे कर दिया? एक्चुअली इसके बारे में हमारे एक मित्र त्रिपुरारी जी हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि मोती का खेती होता है, तो मुझे भी यूनिक चीज़ लगा कि मोती का खेती यहाँ कैसे हो सकता है। तो फिर विभूतिपुर में, समस्तीपुर जिला के ही विभूतिपुर प्रखंड है, वहीं के एक ट्रेनर है रामनाथ सर, तो उनके द्वारा हम ट्रेनिंग किए और मुझे अच्छा लगा। हम इस जीव का ऑपरेशन भी किए और ऑपरेशन करने के बाद मेरा प्रोत्साहन बढ़ा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। फिर आए और इसका इन्वेस्टमेंट हम कर दिए। कितना आपने इसके अंदर जो सीप जो है उसको आपने डाल रखा है? 300 जीव हम इसमें डाले थे। जी। कहाँ से इसका वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट लाए थे? रामनाथ सर के द्वारा ही मंगवाया गया था। ये साउथ की तरफ से आता है। साउथ की तरफ से आता है। तो इसकी देख रेख को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, ये सफलता तभी हो सकती है इसकी कि पूरा जमकर मेहनत करना पड़ेगा इसमें। अच्छा। कंटिन्यू इस पे एक व्यक्ति को निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये जीव कब मरा, जिंदा है कि नहीं है, इसको निकाल के देखना पड़ता है हर रोज। जो जिंदा है उसको छोड़ दिया जाता है, जो मर जाता है उसको फिर निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। इसी हिसाब से इसका देख रेख हम कर रहे हैं। पानी 5 फीट रहना ही चाहिए, क्योंकि समुद्री जीव है और यहाँ मीठा पानी में हम इसको रख रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी के ही अंदर रहने वाला जीव है, तो पानी अगर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसके लिए बाज़ाब्ते पानी का व्यवस्था करके हमको रखना पड़ता है और पानी हर रोज चलाना पड़ता है। चलाना पड़ता है। तो वो कौन सा जीव है उसे दिखाना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, ये वो जीव है जिसकी खेती, मोती की खेती समस्तीपुर में हो रही है और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जीव को किस तरह से ये इस पानी के अंदर रख के, ये देखिए, ये वही शिप है जो प्रोडक्ट इसमें डाला गया है, जिसका ऑपरेशन करके इसमें डाला गया है और अब जो है ये जीव को ये निकाल रहे हैं, बता रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या है। क्या सर, ये क्या लग रहा है, ये कैसा है, अभी जिंदा है या क्या कुछ? ये अभी जिंदा जीव है। जिंदा जो रहता है वो पूरा सील्ड रहता है, पैक्ड रहता है, कवर्ड। अच्छा। देख रहे होंगे ये कवर्ड है। मर जाता है
तो ये जीव खुल जाता है, इसका मुंह जो होता है ना, हाँ। ये पूरा का पूरा खुल जाता है। तो इससे पता लग जाता है कि ये जीव मर चुका है, फिर इसको इससे बाहर निकालना पड़ता है। नहीं तो वो क्या करेगा, फिर इसमें गंदगी फैलाएगा और दूसरे भी जीव को इफेक्टेड कर सकता है। आपने कितना पीस इसमें डाला है? हम 300 पीस इसमें डाले थे सर। 300 पीस डाले हैं। तो कितने का ये लागत है और कितने का ये कमाई कब तक हो पाएगा सर इसमें? देखिए, इसमें हम इसको लंबे ड्यूरेशन के लिए छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ निकलने के लिए एक लंबा ड्यूरेशन छोड़ना पड़ता है। इसलिए इसको अभी हम 2-3 साल छोड़ने के प्लान में है। बाद बाकी अभी चल रहा है, इसका देख रेख हम कर रहे हैं। देखिए, और तो आपने इसको कैसे इसमें डाला? इसका कहा जाता है ऑपरेशन करके कुछ केमिकल वगैरह डाला जाता है जिसको लेके ये तैयार होता है क्या? एक्चुअली जब इसको लाया जाता है तो पहले इसमें हम रख करके कुछ दिन देखा, अभी दिखा रहे होंगे कैमरे के थ्रू, कि इसको पहले हम इस पानी में लाए, इसको कुछ दिन रखे। जब देख लिए कि जीव अब स्टेबल हो चुका है तो ऑपरेशन चला भी। अभी एक बार फिर ऑपरेशन हम करेंगे कुछ जीव का जिसका बचा हुआ था। तो ऑपरेशन होने के बाद इसमें न्यूक्लियस दिया जाता है ऑपरेशन के ड्यूरेशन में। न्यूक्लियस मीन्स हम ऐसे आम भाषा में समझ सकते हैं कि जिस डिज़ाइन का मोती हमको लेना होता है उस डिज़ाइन का न्यूक्लियस उसमें दिया जाता है। अच्छा। और फिर उसी डिज़ाइन का मोती उसमें से निकलता भी है। मोती, ये जीव जो है सो अपना लार छोड़ते बहुत सारा लेयर फॉर्म करता है, जिससे ये मोती का फॉर्मेशन करता है। तो इसकी प्राइस क्या है हिंदुस्तान के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या कीमत है सर? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में हम बुक में जिसमें पढ़े थे उसमें $6 लाख प्रति केजी बताया गया था। लेकिन पता नहीं, अभी हमसे निकला ही नहीं है, तो हम इसको बेचने के बारे में अभी सोच नहीं रहे हैं। जब निकल जाए अच्छे तरीके से तो पहले इसको हम देखेंगे। जब हमारे, क्योंकि हम तो अभी बहुत छोटे पैमाने पे अभी कर रहे हैं, इसको हम बेचने से कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर अच्छे तरीके से हो गया तब फिर इसको सोचेंगे, बृहद पैमाना पे इसको करेंगे। क्योंकि स्वरोजगार हम अपने लिए किए हैं, कहीं दूसरे जगह जाके काम ना करना पड़े, इसलिए अपना रोजगार हम चालू किए। मतलब आपने एक बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात के तौर पे कहा जाए तो लाखों करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं अगर किस तरह की प्रोडक्ट की अगर आप खेती करेंगे तो बड़े पैमाने पे करेंगे तो उसकी लाखों में करोड़ों में खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, और बृहद पैमाने पे करें तो कमा सकते हैं। अच्छा बताएंगे, आपके पास यहाँ पर कोई मोती वगैरह आपने यहाँ से अभी तक निकाला है? इसको चेक वगैरह किया है वो वाला? चेक किया था हमने। तो चेक करने के ड्यूरेशन में 2-4 पीस हमने निकाला था, क्योंकि ये जीव है तो जब निकालते हैं तो फिर उस जीव का लाइफ साइकिल समाप्त हो जाता। तो इसलिए हम चेक किए थे तो उसमें से निकल रहा था। तो अभी मेरे पास 3 है, जो मतलब कुछ ही दिन पे, मतलब 8-10 महीने पे हमने जब निकाला था तो ये ऐसा फॉर्म किया था। मतलब इसकी ये आपने यहाँ से निकाला है? यहाँ से हमने निकाला। तो इसकी कीमत क्या होती है यहाँ के मार्केट में अगर देखा जाए तो? इसको कहा जाता है 300 से 500 रुपये पीस मिलता है, मैक्सिमम का कोई नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत ज़्यादा है, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ है। ओरिजिनल सब जगह मिलता नहीं है। अमूमन लोग को ये देखने को मिलता है, इसका नकली चीज़ मिलते रहता है मार्केट में, नकली वर्जन। लेकिन ये ओरिजिनल है, इसलिए इसकी कीमत होती है। ये ओरिजिनल है। तो यहाँ जो आपने किया है तो आने वाला समय में जो है 3-4 साल तक आप इसे छोड़ेंगे? जी, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि अच्छा मोती निकालना चाह रहे हैं, अच्छे गुणवत्ता वाला हम निकालना चाह रहे हैं, इसलिए लंबे समय तक इसको घिसना पड़ेगा इसी में। तो आपने प्रभात को सुना, आपने वो तस्वीरें भी देखी कि कैसे बिहार में मोती की खेती की जा रही है। प्रभात ने बताया कि इससे करोड़ों रुपए सालाना कमा सकते हैं। अभी हम 300 से इसकी शुरुआत किए हैं, इसकी पूरी देखरेख कर रहे हैं, ऑपरेशन कर सभी जीवों को इस गड्ढे में डाल दिया है। एक लंबा समय लगेगा और फिर इसमें से मोती निकलेगा, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों में है।